हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो माय यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 की बुक है हमारी दुनिया, उसका आज दूसरा चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर का वीडियो मैंने बना दिया है, अगर जिन दोस्तों को अगर छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उससे सहायता ले सकते हैं। तो इसमें हम दूसरा चैप्टर की बात करेंगे। वो दूसरा चैप्टर है क्या, वो हम अभी देखेंगे। वो आपका दूसरा चैप्टर है दोस्तों चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज उसी से संबंधित इस वीडियो में हम अभी चर्चा करेंगे। आइए इसका हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी है और उसके बाद उस पर पूर्ण रूप से हम आपको चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अंत तक देखना समझना है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और समझने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव, इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है, तो हो जाएगा आपको संगमरमर, चूना पत्थर का रूपांतरित है। दूसरा बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। तीसरा है दोस्तों आपका चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, तो उपयुक्त सभी तापमान दबाव और रासायनिक द्रव्य का। उसके बाद है दोस्तों खाली जगहों को भरिए। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है आग्नेय चट्टान कहलाती है। कौन चट्टान, आग्नेय। अब फिर देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें कौन सी चट्टानें कहती है, तो परतदार चट्टानें। कौन सी चट्टानें, परतदार। अब दोस्तों देखेंगे आपका अगला, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है, तो लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा। उसके बाद है अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं, ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। आइए इसका देखते हैं मिलान क्या कर रहा है। इसका मिलान हम देखते हैं दोस्तों, इसका मिलान करने वाला कह रहा है सेंधा नमक हो जाएगा दोस्तों अवसादी चट्टान, ग्रेनाइट हो जाएगा आग्नेय चट्टान, संगमरमर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। अब हम दोस्तों आइए बात करते हैं निम्नलिखित, अब आपका प्रश्न उत्तर कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपको जितने भी प्रश्न उत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी प्रश्नों का हम आपको एक एक अपनी भाषा में आपको उत्तर भी बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो अगर चाहिए, आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक का किसी भी विषय का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आइए देखते हैं हम इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है दोस्तों, खनिज किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जिसे खान से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब जैसे आपका दोस्तों हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लोहा, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि। उसके बाद आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों चट्टान किसे कहते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है चट्टान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड जिसका ठोस संग्रह रहता है चट्टान कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका अपरदन किससे कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है अपरदन कहलाता है। यानी कि मिट्टी हो या चट्टान हो, उसको टूटना फूटना, एक स्थान से दूसरे जगह जाना, वही अपरदन कहलाता है। कट मतलब उसमें से टूट फूट के अलग जगह चला जाता है। उसके बाद है आपका दोस्तों धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वैसा खनिज पदार्थ जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, सोना। उसके बाद है आपका दोस्तों अगला प्रश्न है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों देखिए, वैसा खनिज पदार्थ जिनमें अधातु प्राप्त किए जाते हैं, यानी जिनमें धातु नहीं होते, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, चूना पत्थर इत्यादि। उसके बाद है दोस्तों आपका कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चट्टान किसे कहते हैं, ये जो भी आपका दोस्तों हम बताए थे आपको, ये आपका बेसिक जो आपके चैप्टर से दिया गया था, कुछ प्रश्न समझ गए, उस चीज़ का मैंने बेसिक आपको दिया था चट्टान। अब आपको परिभाषा अगर नहीं समझने के लिए आता तो इसी के लिए हम दे दिए। अब आइए बुक के अकॉर्डिंग जो आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पदार्थ का अत्यधिक विशाल खंड जिसका ठोस संग्रह रहता है चट्टान कहलाता है, पत्थर, बालू, मिट्टी इत्यादि। उसके बाद चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक दबाव के कारण नीचे स्थित चट्टानों में रूपांतरण हो जाता है। इसके अलावा जब दोनों ओर से दबाव पड़ता है तो बीच की चट्टानी भाग रूपांतरित हो जाती है। अब आपका अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम इसका आंसर देखते हैं दोस्तों।
इसका आंसर होगा दोस्तों, जब आग्नेय चट्टान हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है तो इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों के बनने से इन चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों कि पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। पत्थरों का उपयोग घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने में, मकानों की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए किया जाता है। अब फिर आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आइए हम उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, छत की ढलाई में पहाड़ों से काट कर निकाले गए पत्थरों को टुकड़ों कर इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी होती है। उसके बाद है अगला आपका 6, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। पत्थरों, अब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पत्थरों से खेलने वाले खेल ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जिससे बच्चे सरगोटियाँ खेलते हैं। उसके बाद हो जाएगा जो नंबर आपका प्रश्न है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो पहला हो जाएगा, आग्नेय चट्टान की बनावट में परत नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें रवा पाया जाता है। दूसरा होगा, अवसादी चट्टान की बनावट गुच्छेदार होता है। उसके बाद रूपांतरित चट्टान की बनावट परतदार होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास इंटर तक का जो भी आपको आर्ट संबंधित सब्जेक्ट है, आप उस विषय में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।